बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज पीर है और पीर को हम सुबह 9 से 10 बजे फ्री कॉल्स लेता हूँ। ये 5-5 मिनट की होती हैं और 15-20 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो दूर व नज़दीक से जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन्होंने मुख्तसर वक्त में बात करनी होती है, मैं बहुत मोहब्बत से उनकी कॉल लेता हूँ। और क्योंकि एक के बाद एक आ रही होती है तो जो उनका मसला होता है, जो उस वक्त वो बयान करते हैं, आधा हो या पूरा हो, कोशिश करते हैं कि उसको अच्छा सा सुलझाव उसका दिया जा सके। एक बात याद रखिएगा, हर वक्त की कीमत होती है। ये वक्त जो एक हफ़्ते में 1 घंटा और फिर दूसरा हफ़्ता फिर तीसरा, तो ये 4 हफ़्ते बनते हैं। और 4 हफ़्ते में चूँकि 1 घंटे की हम नॉर्मल फ़ीस पाकिस्तान की हो तो 5000 लेते हैं और पाकिस्तान से बाहर हो तो 10,000 होता है। तो यूँ समझे कि ये पाकिस्तान के 20,000 से 40,000 मेरे लिहाज से ये मैं बिल्कुल कंसीव्ड कैलकुलेटेड चैरिटी होती है जो अपनी वालिद और वालदा के नाम पे मैं करता हूँ कि ये वक्त मैं उनके लिए सोचता हूँ ताकि इसमें जिसकी ज़िंदगी में खैर डले, जिसको अच्छा मशवरा मिले, जिसको थोड़ा फ़ायदा हो जाए, तो जो मुझको वो दुआ देगा मेरी तरफ से उसका अजर फूलों भरी टोकरी बना के तो मैं अपने अब्बा और अम्मा की तरफ रुखसत कर देता हूँ। बहुत से इसमें से ऐसे करम फरमा भी हैं जो खुश दिली से खुद ही मेरी अम्मा अब्बा को दुआ देते हैं। याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में पैसा हो, वक्त हो, सरमाया हो, कपड़े हों, जो भी चीज़ है उसमें से एक हिस्सा तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए, निकालना चाहिए। और ये बड़ा काम सलीके से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, खुश दिली से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, उसका बेनिफिट खूब होता है। और वो लोग जिन्होंने लंबी बात करनी होती है उनके लिए हमने 2 पैकेज रखे हुए हैं। 1 घंटे का सेशन होता है और दूसरा आधे घंटे का स्मार्ट सेशन होता है। हमारी टीम उनको वक्त से पहले अपॉइंटमेंट दे देती है, 2 दिन पहले कम से कम या 1 दिन पहले वो रब्ता करते हैं। वो पाकिस्तान में हो तो इजी पैसा से या जायज़ कैश से हो जाता है, बैंक में आप फ़ीस जमा करा देते हैं। और अगर पाकिस्तान से बाहर हो तो फिर आप रिया, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, जो भी आपके पास आसानी हो तो वहाँ से कर देते हैं। अगर वही फ़ीस आप पाकिस्तान से भी शिफ्ट करना चाहें तो हमें असूली तौर पे कोई एतराज़ नहीं होता। पर यह काम हमेशा बड़ी मोहब्बत से और तवज्जो से होता है, तभी हम किसी बात को कीमती जानते हुए उसके लिए बेहतर हल ढूंढ पाते हैं। वरना अगर आपको मुफ्त मशवरा चाहिए तो आपकी गली में, मोहल्ले में कोई दुकानदार, कोई मोची, कोई आसपास बेशुमार लोग बैठे हुए होते हैं, बस में जिसमें जा रहे होते हैं, जिस ट्रेन में जा रहे होते हैं, जिस दफ्तर में काम कर रहे होते हैं। पर ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी सबसे कीमती है। आपकी ज़िंदगी के दुख जो हैं सबके सामने बयान करने वाले नहीं होते। आपकी कमी कुताही का आप हर एक से, सगे माँ बाप से ज़िक्र नहीं कर सकते। तो जहाँ भी आप जाओगे, डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो हमेशा ज़ाहिर है वो वक्त कीमती है। उस वक्त को कीमती जानते हुए पहले से चीज़ सोच लेनी चाहिए, मैंने ये बात बयान करनी है, ताकि उसके बाद वहाँ हमदर्दी लेने कभी ना जाइए। आपको हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, आपको उस मसले को समझने की ज़रूरत है ताकि आप किसी हल की तरफ जा सकें। आज का मसला नोशी ने जो बयान किया है, वो कहती हैं कि सर ऐसी क्या बात है कि लड़कियों में सलीका ख़त्म होता जा रहा है। हमारी बच्चियां अपने आप को संवारने और सजने के अलावा उन्हें कोई और काम अच्छा ही नहीं लगता। बेशक वो प्यारी लगती हैं लेकिन घर के काम तो दूर, अपने कमरे और वाशरूम की सफाई तक नहीं कर सकती। और फिर बड़े फ़ख्र से कहती हैं हमें तो अंडा बनाना भी नहीं आता और हमें तो धागा डालना भी नहीं आता, हमने तो कभी घर नहीं संभाला, इसका क्या इलाज है? बेटा इसका कोई इलाज नहीं है। आप सोचिए, जब आप एम्पोरियम जाते हो, अनारकली जाते हो, लिबर्टी जाते हो, तो जो लड़कियां खाली हाथ झुंझुने बजाती जाती हैं वो खाली हाथ ही वापस आ जाती हैं, जिनके पर्सों में माल होता है और उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से, अपने अब्बा से, अम्मा से वो बड़े सलीके से जमा किया होता उस दिन के लिए। तो वो ब्रांडेड सूट भी लेती हैं, ब्रांडेड शूज़ भी लेती हैं, ब्रांडेड पर्स भी लेती हैं। जिनके पास नहीं होता ये सरमाया तो खाली हाथ आती हैं। उनकी दोस्तें, उनकी बहनें, उनकी अजीज़ जिनके साथ वो गई होती हैं, पीछे हाथ बांधे चुप करके चलती रहती हैं मशोरों की तरह, कि अजीब चेहरे पे यतीमी मस्कीनी सी होती है। बिकॉज यू आर अनएबल टू परचेज़, आपके पास है ही कुछ नहीं है, पैने भी नहीं दे सकते। इवन आप इछरे चले जाओ या यतीम खाने चले जाओ तो ये सस्ते बाज़ार हैं, तो यहाँ जाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। अभी हाल ही में
बच्चों ने, कुछ 10 लाख बच्चे तो लाहौर के थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। तो पंजाब कॉलेजेस में जो दाखिला होता है उसमें एक सेक्शन होता है सुपर सेक्शन, इसमें कुछ 1050 नंबर लेने वाले बच्चे और बच्चियों को दाखिला मिलता है। आप सोचिए कि जिसके नंबर 900 हों, 950 के 999 हों, तो वैसे तो बहुत नंबर है, 1000 नंबर भी हो बहुत नंबर है। तो इसका मतलब जो असल आपको जानना है कि आपकी जेब में वो सरमाया नहीं है नंबरों का जिससे आपका सुपर सेक्शन में दाखिला हो सके। अभी लाखों लड़के लड़कियां एफएससी का एग्ज़ाम देंगे एमबीबीएस करने के लिए, 5000 लड़के लड़कियां मुंतखब होने, 0.5 मार्क्स से पिछली दफ़ा 200 लड़के और लड़कियां थे जो मिस हुए। ये चाहिए, इसके बिना आप नहीं जा सकते। आपने दुबई जाना है तो जाके एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे अपनी खूबसूरती लेके, हाथ बांध के, सामान लेके, कि कोई आपको साथ ले जाए और जहाज़ पे बिठा ले। नॉट पॉसिबल, यू हैव टू पे द प्राइस, यू नीड टू परचेज द टिकट। और आपको उससे पहले पासपोर्ट भी चाहिए, आपको उससे पहले वीज़ा भी चाहिए, आपको वहाँ एक मेज़बान भी चाहिए जो आपको लेने एयरपोर्ट पे आया हुआ, और यहाँ भी आपको एक बंदा चाहिए जो एयरपोर्ट पे छोड़ने गया हो। ये सारे इंतज़ाम करने के बाद आप सिर्फ इस काबिल होते हैं कि दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कर सकें। बसने की बात नहीं कर रहा। ज़िंदगी के सफ़र में जब लड़की मेडिकल कॉलेज पढ़ के, इंजीनियरिंग पढ़ के, एमबीबीएस करके, एमबीए करके, फार्मेसी करके जाती है उस घर में, तो उसकी खूबसूरती सिर्फ एक रात की होती है, उसके मियाँ के लिए, उसके सास ससुर के लिए 1 हफ्ते की होगी, पर उसके बाद उसका जो सिक्का चलना है वो उसके हुनर का है, वो उसकी दानाई का है। वहाँ वो जिस मुंह से भी कहे, वो बड़ी गाड़ी शिवरलेट भी ले जाए, वो जहाज़ ले जाए, वो ट्रेन ले जाए जहेज़ में, तो बाबा ट्रेन के इंजन ने तो खाना नहीं पकाना और उसका मियाँ तो नाश्ता नहीं तैयार करेगा। उसके मियाँ का बटन लगना होगा तो अपनी माँ के पास अब नहीं जाएगा, अब जाएगा तो उसकी माँ फिर पलटा के भेजेगी कि उसको जो लाए हो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर, शरीके सफ़र या रफ़ीके सफ़र, तो ये उसके काम है, अब उसको करना चाहिए। जिन जिन लड़कियों को ये जोम होता है, ये अहमकाना जोम है, हमाकत का जोम है, खूबसूरती का जोम है, ये सारा पलट के आता है। हम छोटे होते थे तो हम एक मुहावरा सुना करते थे, पल्ले नहीं तेला कर दी फिरे मेला मेला। आप सोचिए कि मेले में जाना है तो यू नीड टू परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। वहाँ खाने के होंगे, गुलगुले होंगे, रसगुल्ले होंगे, झूले होंगे और कितनी चीज़ें होंगी, आपकी चूड़ियाँ वगैरह, जो जो लड़कियों के पसंद की चीज़ें। तो पल्ले अगर तेला नहीं है तो वहाँ लेने क्या जाना है? फिर वहाँ जाओगे तो ज़ाहिर है सवाए मिट्टी और धूल खाने के और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ज़िंदगी भी धूल चटाती है। जो लड़कियाँ अपनी खूबसूरती का जोम करती हैं, इसको बेचती हैं, ये चंद दिन बिक सकती है, और जो ही आपका जिस्म किसी दूसरी की निगाह में आ जाता है तो उसके बाद खूबसूरती बाकी नहीं रहती। फिर आपको अपनी खूबसूरती का जो जादू है वो अपने हुनर से, अपनी मोहब्बत से, अपने खानों से। मैं ऐसे बच्चियों को जानता हूँ कि जो डॉक्टर हैं और उन्हें अपने मंगेतरों से मोहब्बत हो गई, तो उन्होंने एमबीबीएस के आखिरी सालों में पढ़ाई के साथ साथ लाहौर में जो अच्छी जगह है जहाँ से खाना पकाने के तरीके सिखाए जाते हैं, दे वेंट देयर, दे लर्नड अ लॉट बिकॉज दे वर इन लव विद देयर फियांसी और हस्बैंड, कि उसको ये पसंद है तो वो डिग्री नहीं लेगा, वो दवाइयों के नाम नहीं पूछेगा। जब शाम को दोनों बैठेंगे और वो उसको प्यार से और मोहब्बत से देखेगा और कहेगा कि मुझे भूख लगी है, तो आप उसके पेट में कोई ना इंजेक्शन लगा सकेंगे, ना उसको कोई एनर्जी की गोलियां दे सकेंगे, को फक्का मार के दे दें कि अब ये खाओ तो तुम्हारा काम चले। खला में तो शायद चल जाए, दुनिया में नहीं चल सकता। तो नौशी बीबी, जितनी बच्चियां आपकी जानने वाली हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी दोस्तें हैं, उनको सिंपल इतना बताइएगा कि झुंझुना भी बजता नहीं है, और जब लेना हो तो आप उसको लेते हैं कि उसकी कोई ना कोई गुण उसके अंदर होना चाहिए। अगर लड़की के अंदर गुण नहीं है तो ये खाली बग्गा फूस किस्म का एक ऐसी बेकीमत और बेवकूफ़ चीज़ है जो बोझ बन जाती है और फिर बाउंस बैक करती है, फिर पलटा के आती है कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तेरे बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तेरा घर। फिर लड़कियां के रोती हैं, मेरी माँ को गाली निकाली, मेरे बाप को बुरा भला कहा, मेरे घर को बुरा भला कहा। उन्होंने नहीं कहा होता, आपने उन्हें मजबूर किया होता है कि कहें।
They are being compelled by you to say such nonsense words about your father and mother and family. In fact, आपने अर्न ये किया, so it's up to you कि आप अर्न क्या करते हो. अर्निंग आपकी वो होगी जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे अपने हुनर की, अपनी तवज्जो की, अपनी मोहब्बत की. आपकी माएँ क्या मोहल्ले से मांग के रोटी लेके आती हैं? क्या वो तंदूरों के पास जा खड़ी रहती हैं कि रोटी पका दो? क्या वो होटलों पे साथ जाके सालन लेके आती हैं? आपने अपनी माओं को काम करते देखा, दादियों को देखा, नानियों को देखा, खालाओं को देखा. कौन सा घर ऐसा है जिसकी माएँ ऐन खाने के वक्त डोल हाथ में पकड़े बाज़ार में फिरती हों कि अब मियाँ को और बच्चों को खाना खिलाना है? आपके बच्चे होंगे, आप ही का मियाँ होगा, उनको खिलाने को और क्यों आएगा? वैसे जो खिलाएगी फिर साथ ही ले जाएगी. फिर अब रोती फिरोगे कि हाय मेरा हुस्न, मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे सब हैं और कोई और उसको ले उड़ी. तो ज़रा ले उड़ेगी, चूँकि उड़ाने वालियों को खूबसूरती के साथ साथ हुनर और सलीका भी आता है. अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.